हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हमारा मैथ्स में एक ऐसा बेहतरीन सा टॉपिक रहेगा जिसे आप दिन रात देखते हैं, यूज करते हैं, खिलौने बनाते हैं। तो सुनिए क्या है वो 3D शेप का वो रहेगा हमारा क्या, कोन, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है क्या, शंकु। अब मैं शंकु की बात करूं तो देखिए, कोन की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो बर्थडे में कैप पहने जाते हैं, जो ऐसे सिंग निकला हुआ एक लंबा सा कैप पहना जाता है, वो किस शेप का होता है, वो कोन का होता है। बना के दिखाता हूं, चलिए मैं आपको। तो देखिए, एक इस तरह की आकृति, इस तरह की आकृति, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है शंकु या फिर कोन कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लें इसके बारे में। तो देखिए, इसके बिल्कुल वर्टेक्स यानी कि जो टॉप पॉइंट होता है, वहां से आने वाली सेंटर तक जो लाइन सेगमेंट होता है उसे कोन की हाइट कहा जाता है। ये कोन की कैसी होती है, सीधी रेखा में जो आने वाली ऊंचाई है, ये कोन की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। इस हाइट से अगर कोन के इस पॉइंट को, वर्टेक्स पॉइंट को छुआ जाए तो वो हमारी कहलाती है रेडियस। क्योंकि कोन का जो नीचे वाला सतह होती है, तो आपने देखी होगी वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है, यानी वृत्त के समान होती है। तो वृत्त का सेंटर से दूरी क्या कहलाती है, हमारी रेडियस। अब साथ में मैं आपसे एक और बात कहूं, ये कोन एक ऐसा फिगर होता है जिसमें एक नहीं बल्कि दो हाइट होती हैं। एक हाइट वो जो आपने देख ली, सीधी सीधी ऊंचाई, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे सिर के ऊपर फैन है और मेरे सिर से फैन की ऊंचाई वो हाइट निकल आई, डायरेक्ट हाइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक और हाइट कौन सी है, तो देखिए इस पॉइंट से, यानी कि ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी, तो ए से बी तक भी तो हाइट है। जैसे कि मैं यहां खड़े होके अपने रूम का वो पॉइंट देखता हूं कि वो मेरे सिर के डायरेक्ट ऊपर नहीं है, जस्ट अबव नहीं है, वो दूसरी साइड में रखा हुआ है। तो उसकी जो हाइट होती है वो हमारी कहलाती है क्या, एल। और इस एल को बोला जाता है स्लैंट हाइट, या फिर हिंदी में इसे बोला जाता है क्या, त्रियक, त्रियक ऊंचाई, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या, त्रियक ऊंचाई। तो ये थे हमारे कोन के 3 पार्ट्स। अब इन 3 पार्ट्स पे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। तो देखिए, एक तो ये कि इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA निकालना। तो CSA ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल, ये, ठीक है, पाई आर एल। अब मैं बात करूं कि भाई मुझे एल निकालना है, तो देखिए एल निकालने के लिए आप पूरे कोन को मत देखिए, सिर्फ इसकी हाइट को देखिए, इसकी रेडियस को देखिए और इसकी ये जो बन रही है स्लैंट हाइट उसको देखिए। तो इन तीनों को निकाल के अगर ऐसे रखा जाए तो ध्यान से देखिए कि ये क्या बन रहा है, एक AOB, एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपसे L निकालने को कहा जाए और आपको H और R दे रखे हैं, तो आप L को डायरेक्ट निकालेंगे किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जब L निकालेंगे तो वो चीज हो जाएगी किसमें, रूट्स में चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये था। अब मैं बात करूं इसके TSA की, TSA ऑफ कोन। TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए अब समझिए कि कोन ये वो है जो नीचे से खोखला है, यानी कि कैसा है, खुला हुआ है। अगर मैं इसको नीचे से बंद कर दूंगा तो मुझे एक सर्कुलर सतह यानी कि जो वृत्ताकार सतह होगी वो नीचे से लगानी पड़ेगी। तो CSA आपका था कितना, पाई आर एल। अब उसमें नीचे से एक वृत्त को जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसको अगर सही से लिखें या कॉमन लेके लिखें तो ये होगा हमारा पाई आर, कॉमन आ गया और ब्रैकेट में रह गया L प्लस आर। ये होता है हमारा कोन का TSA यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद अब बात करते हैं कोन के वॉल्यूम की। तो देखिए इसका जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। यानी कि आप देख सकते हैं कि CSA और TSA में हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ रही है
और वॉल्यूम में क्योंकि उससे सीधा, जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी बताया कि वॉल्यूम का मतलब है आप किसी भी, जो भी आपका फिगर है वो कितना होल्ड कर सकता है। तो इसको होल्ड करने के लिए कि इसका बेस कितना है, दैट इज आर, ठीक है, वो मिल गया। अब ऊंचाई यानी कि वो कितनी होगी, कितनी ऊंचाई तक उसमें कोई भी चीज रखी गई है, तो फॉर्मूला था हमारा उसका क्या रहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये थे हमारे कोण के फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले। चलिए अब देखते हैं कोण के कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो अब शुरू करते हैं कोण का फर्स्ट क्वेश्चन। A joker's cap is in the form of a right circular cone। आपने देखा होगा कि जो जोकर का कैप होता है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है कोन की फॉर्म में, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। देखिए हाइट को कुछ करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोण एक ऐसी फिगर जिसमें हाइट कैसी होती है, दो हाइट होती हैं, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो कब हमको ये मानना है कि कब हमारी हाइट h दे रखी है या कब हमारी हाइट l दे रखी है, इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको सिंपल हाइट वर्ड दे रखा है क्वेश्चन में तो आपके लिए वो h की वैल्यू होगी, और अगर हाइट के संग स्लैंट वर्ड भी लगा हुआ है सिर्फ उस केस में वो l की वैल्यू रहेगी। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट यानी कि h ही दे रखा होगा। अब आगे हमसे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ये है कि एक शीट से इस तरीके से कोन का कोनिकल कैप बनाया हुआ है। तो हमसे कहा गया है कि अगर ऐसे ही हमें 10 कैप बनाने को मिले तो हमें कितने शीट की यानी कितने कागज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या निकालना होगा, CSA या TSA। अगर मैं बात करूं कि कोन, तो कोन में सिर जोकर अपना अंदर डालता है, वो अंदर पहनता है, उस केस में कोन का बेस पार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आप कोन को बेस के साथ लगा देंगे तो उसे वो सिर पे पहन नहीं पाएगा, सिर्फ रख पाएगा। और अगर कैप को पहनना है तो अंदर से नीचे से वो कैसा रहेगा, खोखला रहेगा। तो इस केस में हमें निकालना पड़ेगा क्या, CSA ऑफ कोन, जो कि अभी बात हुई थी क्या, पाई आर एल। अब हमने देखा कि भाई h की वैल्यू हमारी 24 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर है, पर l तो दे नहीं रखी, तो l को निकालते हैं कैसे, l इक्वल्स टू रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना 576, 24 का 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15 का 5 7 4 11 और 1 12 और ये 5 और 1 6 625। तो L की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 किसका 25 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए पाई यानी कि 22/7, रेडियस यानी कि 7, L यानी कि स्लैंट हाइट कितना 25, ये हुआ हमारा 7 से 7 कैंसिल, 25 की 2 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 और ये 5, तो ये हो गया हमारा कितना 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कैप का एरिया आपका कितना आता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसी ही आपको 10 कैप बनानी है तो देखिए एरिया ऑफ शीट फॉर 10 सच कैप्स, 10 सच कैप्स, तो आपको क्या करना है, इसी नंबर से 10 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू हो जाएगी कितनी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास इतनी शीट रहेगी तो हम 10 कैप बना पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन 2012 एसएससी का है वो क्वेश्चन है, और मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही तरीके से पूछा गया है। तो देखिए पढ़ते हैं क्या, A solid right circular cone is cut into 2 parts of the middle of its height। यानी कि हमारे पास एक इस तरीके से कोन दे रखा है, ये रहा कोन, ऐसे इस कोन को इसके बिल्कुल बीचों बीच से यानी हाइट के आधे पर से काट लिया है। आगे हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल्स टू इट्स बेस। साथ में एक और चीज कही गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेस है वो इस बेस के बिल्कुल पैरेलल है। बिल्कुल कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा।
देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन। तो हमें छोटे कोन का बड़े कोन के लिए वॉल्यूम निकालना होगा। अब मैं आपसे बात करूं तो जब उसने बोला है कि मिड पॉइंट से काट रहे हैं, तो अगर मेरी पूरी हाइट इसकी कोन की h रही होगी तो ये हो जाएगी h/2 यानी उसका आधा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको याद हो तो ट्रायंगल में हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ये इस तरीके से बीच से लाइन जाएगी और वो दूसरे बेस के इसके पैरेलल होगी, तो ये साइड ट्रायंगल की जो बड़ी साइड होगी उसके कैसे रहेगी, हाफ के इक्वल भी रहेगी। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहां से, तो देखिए ये इसकी रेडियस r हो गई, तो ये जो रेडियस इसकी होगी वो कैसी हो जाएगी, r/2 यानी उसकी आधी। तो दे तो हमें सिर्फ हाइट का रखा है कि हाइट आधी है, लेकिन बात करें ट्रायंगल की तो ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये कैसी हो जाएगी, इसकी रेडियस भी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके वॉल्यूम की। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन 1/3 पाई r² h, यानी कि अगर मैं r की बात करूं इसके लिए तो वो यहां पे लिख लीजिए r इक्वल्स टू क्या है, r/2 है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा कितना, 1/3 पाई, r की जगह पे आ गया आपका r/2 का स्क्वायर इंटू h, ये निकल आया। अब हम बात करते हैं लार्जर की, वॉल्यूम ऑफ लार्जर या ग्रेटर कोन। तो ये हो गया हमारा कितना, 1/3 पाई और इसे रखा r² h। इसकी जो रेडियस थी वो हमारी बड़ी वाली वो r ही थी। ठीक है, उसे हमने r ही रखा। अब यहाँ से इनका रेशियो निकालते हैं। तो देखिए रेशियो, ये सपोज कर लीजिए कि ये आपका V1 यानी वॉल्यूम 1 है, ये आपका V2 है, तो ये हो गया आपका V1/V2। V1 का मतलब है कि 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर इंटू h, और ये है आपका 1/3 पाई r² h। इस तरीके से बन गया। तो देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल हुआ, पाई से इसकी हाइट भी, अच्छा एक चीज रहेगी, हाइट भी इसकी कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, तो ये हाइट भी कैसी रहेगी, हाफ हो जाएगी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया आपका कितना, r²/4 इंटू h/2, और यहां ये बनेगा सिर्फ क्या, r² h। ठीक है, तो देखिए 4 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, r² h/8/r² h। 8 हमारा नीचे आ गया और r² से r² h कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई कितनी, 1/8, यानी कि इसका रेशियो बनेगा 1/8, कि अगर हम किसी कोण को उसके बीच से काटेंगे तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, यानी छोटे कोण का और बड़े कोण का, वो 1:8 में रहेगा। यानी कि आप काट तो उसे बीच में से रहे हैं, लेकिन लेके आप उसका सिर्फ 1 पार्ट जा रहे हैं, इस तरह से। तो देखा आपने ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमें एक ऐसे कोन का एक ऐसा एरिया निकालना है जिसमें कोन पूरे तरीके से पैक हो जाता है, यानी उसका कर्व सरफेस एरिया और जो बेस एरिया है वो दोनों कवर हो जाते हैं। इसका सबसे पहले डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मीन्स ये 24 सेंटीमीटर, और दे रखा है 16, इसकी हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है टीएसए निकालने के लिए। तो देखिए टीएसए की बात करूं तो टीएसए होता है हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर और एल प्लस आर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। तो अब हमें चाहिए एल, एल का मतलब है क्या, स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट के लिए मैंने बताया था कि एल इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए मैं अगर आर की बात करूं तो रेडियस जो होगी वो डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल्स टू 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा, हाइट हमें दे रखी है पहले से 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर,
16 का स्क्वायर मतलब यानी 256 प्लस 144, इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400 का मतलब है ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। यानी कि L इसकी जो स्लैंट हाइट थी वो हमारी निकल आई कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसका TSA आराम से निकाल सकते हैं क्या, कि पाई आर और L प्लस आर, तो पाई यानी कि 3.14, आर यानी कि रेडियस इसका आधा, और L प्लस आर का मतलब है L हमारा कितना है 20 प्लस और क्या है हमारा R यानी कि 12। देखिए यहां पे मैंने पाई की वैल्यू 3.14 रखी है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा भी है कि अब पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 अपने क्वेश्चन को देख के रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी वैल्यू यहां पे है जो 7 से कैंसिल हो सकती है, अब 22/7 रखिए। अगर कैंसिल नहीं हो रही है तो अब 3.14 रखिए या 22/7 कुछ भी रखिए, वो दोनों केसेस में सही रहेगा। तो देखिए ये हुआ हमारा क्या 12, ये इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारा ऐड होके आ गया कितना 32, ठीक है, ये इनटू में रहेगा इस तरीके से। तो देखिए 12 चौक 48 का 8, 4 हुआ, 12 कम 12 4 16, 1 बचा, 12 3 36 और 1 37, 2 के बाद डेसिमल आ गया, ये हमारा आ गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा इसका सरफेस एरिया, यानी कि इसके कर्व पृष्ठ को और जो बॉटम है इन दोनों को कवर किया तो एरिया बनेगा कितना 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारे आज कोन के सारे क्वेश्चंस, CSA भी निकाला, TSA भी निकाला, वॉल्यूम भी निकाला, L भी निकाला, सारी चीजें। तो अब बताइए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कौन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। चलिए चलते हैं फिर, आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।